तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द पर्ज, जो कि 2013 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी को IMDb ने 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो चलिए गाइस, बिना और टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ वीडियो क्लिप्स को देखते हैं जिसमें कुछ क्राइम्स और मर्डर्स की फुटेजेस चल रही होती है, जो कि पिछले पर्ज की होती है। गाइस, आपको बता दें कि पर्ज एक फेस्टिवल है जो कि अमेरिका में हर साल मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में रात के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक यानी 12 घंटों के लिए सारे क्राइम्स लीगल घोषित किए जाते हैं। तो अब देखना यह है कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स यानी सैंडिन फैमिली क्या इस पर्ज में सरवाइव कर पाएगी या नहीं। अब अमेरिका में पर्ज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनका मानना है कि इससे मन का शुद्धिकरण होता है और इस नाइट के बाद पूरे साल क्राइम रेट बहुत कम होता है और एम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अब ये कहानी बताई जाती है 2022 की। अब कुछ लोग पर्ज फेस्टिवल को बहुत अच्छा मानते हैं और कुछ लोगों के हिसाब से ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा बुरा फेस्टिवल होता है क्योंकि इस रात काफ़ी मर्डर्स और क्राइम्स होते हैं। इस रात कुछ लोग किसी से बदला लेने के लिए तो वहीं कुछ लोग सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों का मर्डर करते हैं। अब हम एक रिच सेल्समैन जेम्स सैंडिन को देखते हैं और इसकी कंपनी सिक्योरिटी सिस्टम से बनाती है जो कि पर्ज की रात के लिए होते हैं जिससे लोग सेफ रहें। अब ये सिक्योरिटी सिस्टम्स पर्ज की रात के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इतने इम्पोर्टेंट कि जेम्स के आसपास के जितने भी लोग हैं सभी ने अपने अपने घर में पर्ज की रात के लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स लगवाए हैं। अब इस फैमिली में जेम्स के अलावा 3 और लोग होते हैं जिसमें जेम्स की वाइफ मैरी और उनके बच्चे जोई और चार्ली होते हैं। फिर जेम्स पर्ज के लिए अपने घर में जाता है। अब क्योंकि पर्ज शुरू होने ही वाला होता है इसलिए वो देखता है कि घर में उसकी पूरी फैमिली है कि नहीं। इसके कुछ देर बाद पर्ज शुरू होता है और जेम्स अपने घर के चारों ओर लगे सिक्योरिटी सिस्टम्स को एक्टिव कर देता है और अपने घर को सभी तरफ से लॉक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जोई का बॉयफ्रेंड हेनरी भी घर लॉक होने से पहले चुपके से घर में घुस गया होता है। अब क्योंकि जोई अंडर एज है और हेनरी एज में जोई से काफी बड़ा है इसलिए जेम्स ने हेनरी और जोई का मिलना जुलना बंद करवा दिया होता है। अब हेनरी जोई से बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को हमारे बारे में समझाने जा रहा हूँ और मैं उनसे बोलूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और वो मान जाएंगे। और ऐसा कहकर वो जेम्स से मिलने जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली सीसीटीवी कैमरे से बाहर की चीजों को मॉनिटर कर रहा होता है और तभी वह देखता है कि एक अननोन पर्सन बिल्कुल डरा हुआ सीसीटीवी के सामने आकर मदद के लिए आवाज लगाने लगता है क्योंकि कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए होते हैं। अब इस बात को सुनकर चार्ली को उस पर दया आ जाता है और वह सिक्योरिटी सिस्टम्स को ऑफ कर देता है जिससे घर पूरी तरीके से ओपन हो जाता है और तभी वह अननोन पर्सन घर के अंदर आ जाता है। और तभी जेम्स आकर तुरंत ही सिक्योरिटी सिस्टम्स को फिर से एक्टिव करता है और चार्ली से कहता है कि तुमने ऐसे ही किसी को घर में आने क्यों दिया। तुम जानते हो कि आज पर्ज की रात है और आज कुछ भी हो सकता है। तुम ऐसे ही किसी पे भरोसा कैसे कर सकते हो। और जब जेम्स चार्ली को समझा ही रहा होता है तभी हेनरी आकर जेम्स पर गन फायर करता है लेकिन जेम्स बच जाता है और तभी जेम्स भी हेनरी के ऊपर गन फायर करता है लेकिन हेनरी नहीं बच पाता है और एक गोली हेनरी के पेट पे लगती है और वह मर जाता है। अब इससे एक बात तो साफ हो गया कि हेनरी जेम्स को अपने प्यार के बारे में बताने नहीं बल्कि उसे मारने आया था। अब जैसे ही यह खतरा जेम्स के सर से टलता ही है तभी एक और खतरा जेम्स के सर आ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, उसके घर के बाहर एक गैंग आ जाता है जिन्होंने बहुत वियर्ड मास्क पहना हुआ होता है। यह वही गैंग होता है जो उस अननोन पर्सन के पीछे पड़ी थी उसको मारने के लिए। और तभी इस गैंग का लीडर कैमरे के सामने आकर जेम्स से कहता है कि उन्हें वो अननोन पर्सन चाहिए, वो भी जिंदा। और साथ ही वो जेम्स को धमकाता है कि अगर वो अननोन पर्सन को आप लोगों ने हमें नहीं सौंपी तो हम आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स को तोड़ के घर के अंदर घुस जाएंगे और उस अननोन पर्सन के साथ साथ आपको और आपकी फैमिली को भी मार देंगे। और ऐसा कहकर वो घर की बिजली काट देते हैं लेकिन सीसीटीवी इन्वर्टर ऑन थे। और तभी मैरी घबराकर जेम्स से पूछती है कि हमारी सिक्योरिटी सिस्टम सेफ तो है ना। इस पर जेम्स मैरी से कहता है कि वैसे तो हमारी सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सेफ है लेकिन वर्स्ट कंडीशन पर इसे ब्रेक भी किया जा सकता है। और ये बात सुनकर मैरी बहुत डर जाती है लेकिन फिर ये लोग फैसला करते हैं कि वो उन्हें वो अननोन पर्सन को दे देंगे और वो बच जाएंगे। फिर वो लोग उस अननोन पर्सन को ढूंढने लगते हैं जो कि उनके घर में ही कहीं छिपा हुआ होता है। अब क्योंकि घर की लाइट कट हो गई होती है इसलिए अंधेरे की वजह से उस अननोन पर्सन को ढूंढना काफी मुश्किल होता है लेकिन फिर चार्ली उसे अपने रोबोट से ढूंढ लेता है
लेकिन चार्ली अभी भी उस अननोन पर्सन को बचाना चाहता है, इसलिए वो उस पर्सन को अपने सीक्रेट प्लेस पे छुपा देता है। और इसके बाद उस गैंग का लीडर फिर से जेम्स को धमकी देता है और तभी हम देखते हैं कि जोई हेनरी की गन लेकर चार्ली की सीक्रेट प्लेस पे छुप जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि वो अननोन पर्सन भी वहां छुपा है। और वह अननोन पर्सन इस मौके का फायदा उठाकर जोई के सर पर बंदूक रख देता है। इस पर जेम्स उस पर्सन से कहता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस पर वो पर्सन जेम्स से कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और न ही मैं आप लोगों का कुछ बिगाड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाहर जाकर उन लोगों के हाथों मरना भी नहीं चाहता हूँ। और जब ये दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो ही रही होती है और तभी हम देखते हैं कि पीछे से मैरी भी उस अननोन पर्सन के सिर पर गन तानकर खड़ी हुई होती है, जिससे वो अननोन पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इधर जेम्स के हाथ से गलती से गन चल जाती है और वह अननोन पर्सन घायल हो जाता है। और तभी जेम्स और मैरी उस अननोन पर्सन को बहुत बुरी तरह से बांध देते हैं ताकि वो उसे उन लोगों को देखकर अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा सके। लेकिन तभी मैरी को उस अननोन पर्सन पर दया आ जाता है और वह जेम्स से कहती है कि हम यह बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हम क्या बन गए हैं। और ऐसा कहकर मैरी वहां से चली जाती है और तभी वह अननोन पर्सन जेम्स से कहता है कि मुझे उनके हवाले कर दो और खुद को और अपनी फैमिली को बचा लो। और ये बातें सुनने के बाद जेम्स को अपने किए पे पछतावा होने लगता है और फिर वो फैसला करता है कि हम इस अननोन पर्सन को उस गैंग के हवाले नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे और उन सबको मारकर अपने आप को बचा लेंगे। और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक की मदद से वो गैंग घर की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ देती है और तभी जेम्स मैरी को भी गन देता है और उसे छुपने को कहता है। अब जेम्स ये सब के लिए रेडी रहता है और बड़ी चालाकी से वो एक एक करके उस गैंग के सभी मेंबर्स को खत्म कर देता है, जिसमें से एक लेडी गैंग मेंबर भी रहती है जो कुल्हाड़ी लेकर जेम्स पे हमला करती है। लेकिन जेम्स भी बड़े हिम्मत से उस लेडी मेंबर को भी मौत के घाट उतार देता है और जैसे ही जेम्स उन सबको मारकर उस कमरे से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उस गैंग का मैन लीडर आकर जेम्स के पेट में चाकू घुसा देता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़कर चला जाता है। और तभी चार्ली जो कि सीसीटीवी वाले रूम में छुपा हुआ होता है, सीसीटीवी में देखता है कि उनके नाइबर्स उन गैंग मेंबर्स को मारते हुए जेम्स के घर में घुस जाते हैं और पूरे गैंग मेंबर्स को खत्म कर देते हैं और जेम्स की फैमिली को बचा लेते हैं। लेकिन अभी गैंग का लीडर जिंदा होता है और वह मैरी और चार्ली पर बंदूक तान देता है और उन्हें मारने ही वाला होता है। तभी जोई आकर उस गैंग लीडर को मार देती है और हम देखते हैं कि सारे गैंग मेंबर्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और सभी के मरते ही जेम्स भी अपना दम तोड़ देता है और मर जाता है। फिर मैरी अपने नाइबर्स को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। लेकिन तभी मूवी में ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि उन नाइबर्स ने उन गैंग मेंबर्स को इसलिए मारा था ताकि वो उनका शिकार न ले जाए, क्योंकि ये नाइबर्स भी सैंडिन फैमिली को मारना चाहती थी और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सैंडिन फैमिली उनसे भी ज्यादा रिच है और इस बात से वो सैंडिन फैमिली से जलते थे। और इसके बाद वो नाइबर्स अपने गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने पर्ज फेस्टिवल के रूप में इन्हें अपने भड़ास निकालने का एक मौका दिया है। और फिर वो नाइबर्स इन्हें शूट करने के लिए बंदूक निकालते हैं और शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे अननोन पर्सन आ जाता है और वो उन नाइबर्स पर ही गन तान देता है। और फिर वह मैरी से पूछता है कि अब हमें इन नाइबर्स का क्या करना चाहिए। इस पर मैरी उन नाइबर्स को मारने के लिए उस अननोन पर्सन को मना करती है और फिर ये सभी सुबह के 7 बजने का वेट करते हैं। अब इसके बाद 7 बजने में सिर्फ 2 ही मिनट कम रहते हैं कि मैरी की पड़ोसन ग्रेस फिर से मैरी को मारने के लिए उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मैरी ग्रेस का बाल पकड़कर उसके सिर को टेबल पर जोर से मारती है, जिससे उसका नाक फूट जाता है। इसके बाद 7 बजती है और 7 बजते ही जोर से सायरन बजती है, जिसके साथ ही पर्ज खत्म हो जाता है। और फिर मैरी उन नाइबर्स को अपने घर से दफा हो जाने को कहती है और फिर वह अननोन पर्सन भी वहां से जाने लगता है। तभी मैरी उस अननोन पर्सन को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसी की वजह से ये लोग बच पाए हैं और साथ ही वह अननोन पर्सन भी इनका शुक्रगुजार होता है क्योंकि इन्होंने उसे उन गैंग मेंबर्स के हवाले नहीं किया। और इसके बाद हमें न्यूज सुनने को मिलता है जिसमें बताया जाता है कि इस साल का पर्ज सबसे सक्सेसफुल पर्ज रहा क्योंकि इस साल सबसे ज्यादा लोग मरे और पर्ज के कारण कई सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स खरीदे गए और अब इंतजार है अगले साल के पर्ज का। और फिर यह न्यूज के साथ ही यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।